हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर पेशाब में झाग बहुत ज़्यादा जा रहा है, उससे छुटकारा पाने के लिए हम डाइट में ऐसा क्या ले सकते हैं कि यूरिन में जो प्रोटीन लॉस हो रहा है वो काफ़ी हद तक कम हो जाए और रुक जाए। क्योंकि जब हम किडनी फेलियर की बात करते हैं तो सबसे पहला जो साइन एंड सिम्टम हमें देखने को मिलता है वो है फ्रॉथी यूरिन। फ्रॉथी यूरिन क्या इंडिकेट करता है? वो इंडिकेट करता है कि पेशाब के अंदर आपका प्रोटीन का लीकेज हो रहा है। तो जब भी किसी की किडनी सफ़र कर रही है, किसी भी कारण से, कोई एक्यूट किडनी इंजरी हुआ है, अचानक से किसी मेडिसिन की वजह से इम्पैक्ट हुआ है, या क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का ही पेशेंट क्यों ना हो, उन सारी की सारी कंडीशंस में जो फर्स्ट सिम्टम है और लास्ट स्टेज तक वो देखने को मिलता है। हर एक स्टेज के अंदर ये सिम्टम ज़रूर देखने को मिल जाता है। तो यूरिन में अगर प्रोटीन का लीकेज है तो बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस आने लग जाती है, पेशेंट का वजन भी घटना स्टार्ट हो जाता है, बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट झेल रहा होता है, फेस कर रहा होता है, क्योंकि बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं बचती, क्योंकि आपकी बॉडी में जो प्रोटीन अंदर एब्जॉर्ब होना चाहिए था अब वो यूरिन के रास्ते बाहर निकलता जा रहा है। तो ये सारे के सारी कंडीशन को अगर हमें मैनेज करना है तो हमें किस तरीके की डाइट लेना है उसको आज आप जान लीजिए। हमें अपनी डाइट में एक तो सोडियम को लिमिट करना है, मतलब लो सोडियम डाइट लेना है, क्योंकि अगर हम सोडियम की मात्रा ज़्यादा ले रहे हैं, जैसे किसी भी फॉर्म में आप अचार खा रहे हो, चटनी खा रहे हो, पापड़ खा रहे हो, या फिर कोई प्रोसेस्ड फूड खा रहे हो, कैंड फूड खा रहे हो, या फ्रोज़न फूड जिसके अंदर नमक की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है ताकि वो प्रिजर्व्ड रहे फॉर लॉन्ग टर्म, तो उसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, आपका बीपी शूट अप होना स्टार्ट हो जाता है। और जब आपका बीपी बढ़ना स्टार्ट होता है, आपका यूरिन प्रोटीन जो लॉस हो रहा है वो भी ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाता है। तो अगर हम चाहते हैं हमारा बीपी भी इन चेक रहे, हमारे यूरिन के अंदर प्रोटीन का लीकेज भी रुक जाए, तो हमें अपनी डाइट में से सोडियम के इंटेक को लिमिट करना है। मतलब कि आपको नमक का भी इस्तेमाल जो करना है, आप सेंधा नमक का यूज़ कीजिए प्रेफरेबली। सेकेंडली, हमें क्या ध्यान रखना है, अपनी डाइट के अंदर लाइट प्रोटीन जो फूड आइटम्स हैं उसका आप इंटेक कर सकते हो, बहुत हैवी प्रोटीन नहीं लेना है। तो लाइट प्रोटीन के अंदर आपका क्या आता है, लाइट प्रोटीन वेज डाइट स्पेशली, तो आप उसके अंदर मूंग की, मसूर की या मोट की दाल ले सकते हो जो हल्की होती है पचने में, क्रिएटिनिन वैल्यूज है उसको भी नहीं बढ़ाती। साथ के साथ आप डबल टोन मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप इजीली डाइजेस्ट कर पाते हैं तो 100 ml तक कंज्यूम कर सकते हैं। ये सारे के सारे जो फूड आइटम्स हैं ये आपके क्रिएटिनिन वैल्यूज को देखते हुए आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हुए इसका इस्तेमाल कीजिए, ताकि हमें आइडिया होता है कि पेशेंट की क्रिएटिनिन वैल्यू कैसी है, हम उसके अकॉर्डिंग उन्हें गाइड करते हैं कि हफ्ते में कितनी बार लेना है, कितनी क्वांटिटी लेना है, किस तरीके से लेना है, तो उसके बारे में आपको गाइडेंस वो दे सकते हैं। हमें एक और चीज़ का भी ध्यान रखना है, अपनी डाइट के अंदर लो पोटेशियम, चाहे आपके फ्रूट्स हों या वेजिटेबल्स हो, उसका इंटेक करना है, क्योंकि जहाँ आपका पोटेशियम शूट अप करता है वहाँ कार्डियक इश्यूज इनिशिएट हो जाते हैं, क्योंकि पोटेशियम आपकी बॉडी में जितने भी मसल्स हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन सबको कैटर करता है, सबके फंक्शंस को चलाता है। तो सबसे पहला जो ऑर्गन इम्पैक्ट होता है वो मेजर वाइटल ऑर्गन है हार्ट, उस पर इम्पैक्ट आता है अगर आपका पोटेशियम शूट अप कर जाता है तो आपको क्या करना है, लो पोटेशियम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इंटेक करना है, जिसके अंदर आपको ड्राई फ्रूट्स का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। ड्राइड फ्रूट जो सूखे हुए फ्रूट्स होते हैं उसका भी इंटेक नहीं करना है, जैसे सूखा हुआ हम प्लम का इस्तेमाल करते हैं, खुमानी का इस्तेमाल करते हैं, वो नहीं करना है। नारियल पानी, एवोकाडो, नारियल चटनी, ये इंटेक बिल्कुल नहीं करना है। वेजिटेबल्स के अंदर भी हमें क्या ध्यान रखना है, वेजिटेबल्स के अंदर आपका जितनी भी ब्राउन रूटी वेजिटेबल्स हैं, जो भूरे रंग की सब्जियां हैं, ज़मीन से नीचे लगती हैं, उसका इंटेक नहीं करना है, जैसे आलू है, शकरकंदी है, जिमीकंद है, ये सब नहीं लेना है। और जो वेजिटेबल्स लो इन पोटेशियम है, जैसे कि आपकी बेलों पे लगती है, पौधे पे लगती है, या फिर आपका गाजर, मूली, प्याज है, जो आप सेफली इंटेक कर सकते हैं, तो ये सारी के सारी अपनी डेली रूटीन के अंदर ऐड ऑन करनी है। और साथ के साथ आपको क्या ध्यान रखना है, हम जो भी ग्रेन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपको होल ग्रेन्स के फॉर्म में यूज़ करना है, मतलब कि जैसे आप ओट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, आप सूजी का इस्तेमाल कर सकते हो। आप जो आटा ले रहे हो उसके अंदर फाइबर ज़्यादा हो तो चोकर के साथ लो, उसको छानना नहीं है। या फिर हम जो भी खाना बना रहे हैं उसके अंदर वेजिटेबल्स की मात्रा अच्छी रखेंगे ताकि फाइबर की मात्रा अच्छी पाई जाए, आपका गट भी हेल्दी रहे और आपके बाकी भी बॉडी फंक्शंस अच्छे चलते रहे। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको मदद करेगी समझने में, जानने में कि अगर किसी के पेशाब में झाग जा रहा है तो वो किस तरीके से उसे कम कर सकते हैं, क्या क्या डाइट में इनटेक करना है। आपकी और कोई भी क्वेरीज हो, सवाल हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए, कोई भी डाउट माइंड में मत रखिए। और नीचे दिए हुए नंबर्स पर हमारी टीम ऑफ डॉक्टर से आप कंसल्ट भी कर सकते हैं। आपकी कोई रिपोर्ट्स हों वो भी आप शेयर करना चाहें तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।
और भी बहुत सी इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे। और आपके कोई भी सवाल हो तो आप हमसे ज़रूर पूछिए, डाउट माइंड में बिल्कुल मत रखिएगा। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।